एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से ही धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा कायर के बगल में बैठ गया हूं। बोले कैसे बोल दिए तुम कायर? तो उस राजा ने कहा तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं भूपति हूं, राजा भूपति, और जिनका विवाह होने वाला है वो भूमि से जन्म ली है, भूमि जहाँ है। इस संबंध से सीता हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने जाएंगे ही नहीं। वो स्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से नहीं हिला हो, राजा सब निराश। अंत में राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। ये फार्मूला वहीं से आया भाई जी इलेक्शन में। आप लोग समझ रहे हैं? सब राजा बोले एक साथ जुटिया जाए के मिल जाए, मिल के तोड़ देंगे। लेकिन देखिए समस्या यूनिवर्सल है। जो अभी समस्या थी उस समय भी थी। एक राजा ने कहा टूट जाएगा तो बिहवा केकरा संगे होई, दुल्हा के बनी। समस्या यहां भी थी, के बैठी हो जा। एक राजा ने कहा नहीं मिल के तोड़ देते, उसके बाद हम आपस में लड़ी लेंगे, जो विजेता बनेगा उससे विवाह होगा। मंजूर हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। जी भूपा सहस्र दस एक बारा, भूपा सहस्र दस एक बारा, लगे उठावन कर नठारा, लगे उठावन कर नटारा, लगे उठावन कर नटारा। 10,000 राजा लगे, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसका। सारे राजा उपहास के पात्र हुए। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके नीचे बैठ गए। इस दृश्य को देखने के बाद जनक जी महाराज आवेश में आ गए, खड़े हो गए। सभी राजाओं को संबोधित करते हुए जनक जी ने कहा दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता कि मैंने उनको यहां बुलाया था। आप समस्त राजा आए सुनी सुनी जो पनट खाना। आप सब मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर आए हैं। और ये ना समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं। देवता आकर बैठे वेश बदल करके, दैत्य बैठे वेश बदल करके, यहां पर नाग बैठे, मनुष्य बैठा है। क्या बोल रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए। तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने तिलमात्र भूमि से हिलाया तक नहीं धनुष को। एक बार ध्यान से देखिएगा। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी को धरती पर बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया। हम काहे शर्म करें? भाई कोई तोड़ देता तो हमको शर्म आती। कोई नहीं तोड़ा, हम भी नहीं तोड़े, बात खराब बराबर। और जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी तो रखेंगे नहीं। हो सकता है कहीं लॉटरी लगे और लॉटरी में कहीं हमारा नाम निकल जाए तो चले जाएंगे, तब क्या होगा? इसलिए कोई राजा नहीं जा रहे। ये बात एक दूत ने जाकर जनक जी को बता दी। जनक जी का क्रोध और भड़क गया। बोले तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। अपने घर वापस लौटिए।
आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र मैं कदापि नहीं बनता। पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा। ऐ लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, शरीर कांपने लगा हो। राम जी को देखे, राम जी को बार बार देखते हैं। राम जी ने कहा शांत रहो, शांत रहो, चुप्पे रहो, एकदम शांत बैठो, कुछ नहीं करना है। किसी तरह लक्ष्मण भैया क्रोध को शांत किए। अभी क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक जनक जी ने दोबारा बोल दिया, दोबारा ललकार दिया वीरत्व को। जाओ जन त्यों बिनु भट्ट भूमि भाई, ताव पन करी हो त्यों न हसाई। और जब दूसरी बार जनक जी ने ललकारा तो दूसरी बार लक्ष्मण जी राम जी को देखे नहीं, लक्ष्मण जी कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं माखई लखन कुटिल भई भाव है। पहली बार जब जनक जी ने ललकारा तो लक्ष्मण जी क्रोध में आए, राम जी को देखे भैया, राम जी बोले शांत रहो। जब दूसरी बार ललकार दिया तो लक्ष्मण जी भैया को देखबे नहीं किए, कूद पड़े, होठ फड़फड़ा रहे, राम जी बोले क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं बोल दे, धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते, आप इस सभा में विद्यमान हैं और आपके रहते जनक ने बोला कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है। मैं बताऊं वीरत्व क्या होता है। कहे जनक जस अनुचित बाने, कहे जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानो, सुनहु भानुकुल पंकज भानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो। जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो। कंद कयो ब्रह्मांड उठाओ, कंद कयो ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिडारो, होई काचे घट जिमिडारो। सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। शोभा पुरो पिनाक पुराना, शोभा पुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। तोरौ छत्र के दंड जिमि, तो प्रताप बलनाथ, जो करो प्रभु पद सपथ कर्ण धरो धरो। लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठे हैं और आपकी उपस्थिति में जनक ने कहा कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आप बैठिए, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं क्या कहा आपने। इस धनुष को कोई हिला नहीं पाया। भैया सुनिए, ये धनुष नहीं, आप यदि आज्ञा दे, बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते हैं, मैं आज सबके सामने ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा नहीं, उठाकर 100 योजन तक दौड़कर भी दिखा दूंगा। और भैया यदि मैं नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद अपने जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में धरती पूरी कांपने लगी। लखना वचन दे बोले, जगमगानी मही दे गज डोले। जगमगानी मही दे गज डोले, जगमगानी मही दे गज डोले। पूरी धरती कांपने
लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। लक्ष्मण जी बोले, कमल के नाल को बच्चे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। सारे राजा कांपने लगे डर के मारे। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डरा गए। काहे? अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया है, धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ऊपर बैठे थे। लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने तो कूद बाह का बोला है अद्भुत। राम जी को बार बार देखला बोलने बाए बड़ा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए। राम जी को देख रहे हैं, भैया बोलिए तोड़ दूं। राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी प्लानिंग में तो हमको तोड़ना है ना, तोड़ना हमको है, ये छोटके तैयार है तोड़ने के लिए। गुरु जी बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे वो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा। लक्ष्मण जी बोले, भैया तोड़ दी। राम जी बोले आंख के इशारे से, कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, दिया उठहु राम भंजहु भव चापा। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान खड़े हुए और प्रणाम करके गुरुदेव को चल पड़े। राम जी चले तो मिथिला के जितने नर नारी थे सब अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे। हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सब ले लीजिए, और बदले में केवल एक काम करिए। बच्चे जैसे कमल की नाल को खंड खंड करते हैं, आज राम जी धनुष को तोड़ दे, इसके बाद हम जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे आपसे। सीता जी की मां सुनैना मैया राम जी को जाते देख विह्वल हो गई। अपनी सखी से बोली, क्या सखी, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। सखी कहती है, महारानी तेजवंत को छोटा ना समझिएगा, जिनको आप छोटा देख रही हैं वही सभा में आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, भरोसे में रहिए। सीता मैया पार्वती जी से बार बार कहती है, हे मां, ये धनुष आपके पति का है और शिव जी के पिनाक को वही तोड़ सकता है जिससे शिव जी तुड़वाना चाहे। बाबा जिससे तुड़वाना चाहेंगे वही तोड़ सकता है। मैं उनसे नहीं बोल रही हूं मां, आपसे बोल रही हूं। आप बाबा से कहिए ना कि इनके ही हाथ से तुड़वा दे धनुष को। क्यों? पुरुष और किसी की बात माने चाहे ना माने, अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है। आप यदि बाबा से कहेंगे तो बाबा आपके बात को काटेंगे नहीं, वो इनके ही हाथ से तुड़वा देंगे। प्रार्थना करते करते मैया गणपति भगवान से कहती है, हे गणेश जी, अच्छा आप बताओ गणेश जी भारी है कि हल्के हैं? चलते किस पर है? ये कैसे है? सीता मैया बोली कि हे गणपति भगवान, आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूसक पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार इस धनुष को आज हल्का कर दूंगा भी। जानते विष्णु भैया, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है, हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है। यहां पर
हम पहले से जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल, कौन आफत में पड़े बताओ। हम इसलिए जानबूझ के नाटक किए, प्रणाम करके चले आए। मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु बचा लिया। यदि हमसे टूटा होता तो बाबा आज हमको तोड़ देते, कटा जाएगी। सबको भयभीत देख करके राम जी आगे आए और बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले, दास नहीं, शत्रु। शत्रु बोलो, मैं बोलता हूं सभी राजाओं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। जितने राजा हैं ध्यान से सुने, जिसने तोड़ा है लाइन में से बाहर निकलो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। अब तो राजा कांपने लगे। एक राजा ने लाइन में राजा खड़े, एक राजा ने बगल के राजा से बोला, बताओ राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है। घुमा रहे बात को, आपके दास ने तोड़ा है। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा है। तो उस राजा ने उस राजा से कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो। बोला, अच्छा हम जाके बता दिए। बाबा बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, बाबा देखेंगे, अच्छा ये निकला, मन यह तोड़ ले बा, मेरे जाने के पहले वो हमको तोड़ देंगे। उस राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण भैया गए। अच्छा आप बताइए, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण भैया गए, मुस्कुरा करके बोले, नमस्ते। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे। उस समय तो आप आए नहीं। यही धनु पर ममता के ही हेतु कि आज आप चले आए। परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम एक ही है, बाण चलाना। लेट मी क्लियर, हम सब बताते हैं। आप पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है, हम बता रहे हैं किसी ने तोड़ा ही नहीं। ये मेरे भैया है ना, छुअत टूट रघुपति ही न लक्ष्मण भैया बोले कि मेरे भैया ने छुआ और छूने मात्र से टूट गया, हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है। परशुराम जी निकाले फरसा, बोले कि तू जानता नहीं है मुझे, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। केवल मुनि महात्मा मुझे जानते हैं। 21 बार धरती को इस फरसे से छत्र विहीन किया हुए, 21 बार। बालक है तू इसलिए बचा हुआ है। लक्ष्मण जी प्रणाम करके बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, कैसे? लक्ष्मण जी बोले, जीवन में पहली बार एक वीर मिले मुझे जो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। सबकी प्रशंसा दुनिया करती है, आप अपनी प्रशंसा विश्वास से नहीं करना, ठीक से कहो बोल पाए कि ना भाई, अपने बताए रहो। लेकिन हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, तुम्हारा ये चेला जितना गोरा है ना, भीतर का उतना करिया है। तब तक लक्ष्मण जी बोल दिए, इतना प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोले, देखो फिर बोल आई। राम जी संभाल करते हैं, लक्ष्मण जी चिंगारी छोड़ते हैं। अंत में राम जी को बोलना पड़ा, मुनिवर रही बात युद्ध की तो हम रघुवंशी हैं, हम काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाते हैं, हम काल से भी लड़ते हैं। लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम
आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखे वो निर्भय रहता। हम आपसे लड़ेंगे नहीं मुनिवर। इतनी निष्ठा ब्राह्मण के चरण में, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जैसे परशुराम जी को पता चला ये तो ब्रह्म है, 9 बार जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि आप दूत को पत्र देकर भेजिए जिससे महाराज बारात लेकर मिथिला आवे। पत्र लेकर दूत गए और अयोध्या में बारात सज गई। अयोध्या की पार्टी से कौन कौन है यहां पर? बाराती कौन कौन लोग हैं? हम तो बाराती हैं। कौन है पार्टी से? हमारी पार्टी ना, अयोध्या की मिथिला। बोले जही लही जाई वही पार्टी है। अयोध्या से कौन कौन है? तो हम सब लोग बाराती हैं। मिथिला वाले कौन हैं? आप दादा अयोध्या में? हाँ, तो केवल अयोध्या वाले नाचेंगे, केहू मिथिला वाला खड़ा ना हुई। बारात तैयार होके चली, नगाड़े बजे। अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला गई। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। हाँ, चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि क्या
अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खा। अवध से मिथिला चली। अरे मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। 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 राजेश हूँ मुस्कान। अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में कौन कौन गया? आप लोग का नहीं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। हाथ में माला और भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब। अरे नजरियों न मारे, सावधान। नजरियों न मारे, अरे नजरियों न मारे को, नजरियों न मारे। सिया जी के क्या हो? सिया जी के सिया जी के सावरे सवरिया रे को नजरियों न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे को नजरियों न मारे। नजरियों न मारे, नजरियों न मारे को नजरियों न मारे। नजरियों न मारे, नजरियों न मारे को नजरियों न मारे। सिया जी के सिया जी के सावरे सवरिया रे को नजरियों न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे को नजरियों न मारे। माथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ में मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। और मऊरी पे सोहेला कलंगिया रे को नजरियों न मारे। मऊरी पे सोहेला कलंगिया रे को नजरियों न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे को नजरियों न मारे। पतली कमरिया में पियरी धोती। पतली कमरिया में पियरी धोती।
धोती, अरे पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती, पियरी धोती हो पियरी धोती, पियरी धोती हो पियरी धोती, धोतिया में लागल बा झलरिया रे, को नजरियो न मारे, धोतिया में लागल बा झलरिया रे, को नजरियो न मारे, लाज के सामने समरिया रे, लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया, 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 लमहर अंगूरिया हो लमहर अंगूरिया, लमहर अंगूरिया हो लमहर अंगूरिया, अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे, को नजरियो न मारे, अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सामने सवरिया रे, को नजरियो न मारे, मिथिला बिहारी कर जोर सरकार से मिथिला बिहारी कर जोर सरकार से, मिथिला बिहारी कर जोर सरकार जिसे, मिथिला बिहारी कर जोर सरकार जिसे, जोर सरकार कर जोर सरकार जिसे, जोर सरकार कर जोर सरकार जिसे, ले चलू अपनी नगरिया रे, तो नजरियो न मारे, ले चलू अपनी नगरिया रे, तो नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सावले सवरिया रे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सावले सवरिया रे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सावले सवरिया रे, को नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे। लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया, लमहर समझ रहे हैं? लमहर मने लंबा लंबा, लमहर बहिया में लमहर लमहर अंगूरिया, लमहर अंगूरिया हो लमहर अंगूरिया, अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सावरे सवरिया रे, को नजरियो न मारे। भगवान भीतर गए, परिछन हुआ, चुमावन हुआ, उबटन हुआ, सारी विधियां पूर्ण भई। फिर सखियां भगवान को मंडप में लेकर आई हैं। सूर्य भगवान पहले से विवाह के मंडप में उपस्थित हैं, ये देखने के लिए कि मेरे वंश का कोई नियम विवाह में छूट न जाए। चारों वेद भगवान सशरीर विवाह कराने के लिए मंडप में आकर के बैठ गए हैं। प्रभु आकर मंडप में विराजमान हुए। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर महाराज जनक और सुनैना जी राम जी के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन कुल कावली, नगर गान निशान जय धुन्यो मगी जनु चहुदिसी चली, जे पद सरोज मनोज हरिओ।
सर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिर विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जैसे जनक जी महाराज भगवान के पांव को पखारना प्रारंभ किए, जितने देवता वहां वेश बदल करके बैठे थे आपस में चर्चा करने लगे, जनक जी महाराज आज कौन से पांव को पखार रहे हैं। ये वही पांव है जो भगवान शंकर के मन में रहता है। ये वही पांव है जिसका एक बार स्मरण हो जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाएं। ये वही पांव है जिसको एक बार देखने के लिए न जाने कई जन्मों तक महात्मा तपस्या करते हैं। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। इस धरती पर आज जनक जी से बढ़कर सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय। इसके बाद साखोचार हुआ। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जनक जी महाराज ने कन्यादान करके सीता मैया के हाथ को राम जी के हाथ में समर्पित किया है। बाबा कहते हैं, क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी करि होम विधि काठ विधिवत करि होम विधिवत काठ जोड़ी। पाणी ग्रहण के बाद विधिवत होम हुआ, विधिवत गठबंधन भया और गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी। भांवरी समझते हैं ना? भांवरी फेरा फेरा भांवरी पड़ी। भांवरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे मुनियों ने कहा, प्रभु खड़े भय और मां के मांग में राम से असीर सिंदूर देहि शोभा कहिन जाति विधि केहि। राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहिन जाति विधि केहि। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष अहि लोभ अमीके। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष अहि लोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ विधि अनुशासन वरु दुलहिन बैठे आसन। बहुरी वशिष्ठ विधि अनुशासन वरु दुलहिन बैठे आसन। जैसे आदेश मिला, भगवान ने मेरी मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया है और जैसे सिंदूर अर्पित किया पूरी सृष्टि गुंजायमान हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों आकर एक आसन पर विराजमान हो जाएं। सीता मैया जाकर प्रभु के बगल में बैठी हैं। भाई जी दशरथ जी महाराज देखे ना तो गदगद हो गए। सोचने लगे, विवाह के मंडप में दोनों एक साथ इतने सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन ये दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे क्या स्वरूप निकलेगा। आज ही महाराज के मन में राम राज्य की कल्पना हो गई। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जाकर जनक जी से बोले,
घर में और बेटी है का आपके? जनक जी बोले 3 बेटी हैं गुरुजी। गुरुजी बोले आपके घर में 3 बेटी तो हमरो घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको। सभे आज निपट जाई। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतिकीर्ति मैया से। विवाह का मंडप कितना बना है? 1 कितना बना है? 1 और दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 4। अब आप सोचिए क्या सौभाग्य होगा। पिताजी एक बेटी के लिए मंडप बनवावे और उस मंडप में 4-4 बेटियों का विवाह संपन्न हो जाए, उनसे अधिक सौभाग्यशाली पिता धरती पर कौन हो सकता है? ये हुआ कैसे? गुरु कृपा ही केवलम, केवल गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। सखियां 4 दुल्हा दुल्हन देखी नाचने लगी।